हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग का आपके अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो आज हम एनसीईआरटी के सिलेबस को, एनसीईआरटी के पूरे पाठ्यक्रम को डिस्कस करने से पहले एनसीईआरटी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को पहले जानने का प्रयास करेंगे। आज हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी के किताबों का इतना महत्व क्यों है, हमें एनसीईआरटी की किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आपने कभी भी किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा तो हर टॉपर ने कहा है कि हमें एनसीईआरटी की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। या फिर जब आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने का सोचा होगा तो आपके भाई बहन दोस्त या किसी भी सीनियर से आपने पूछा होगा कि हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो सबने आपको एक ही बात सजेस्ट किया होगा कि कभी भी अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करो। छठी से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। और एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के किताबों का महत्व सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए, स्टेट पीसीएस वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज का हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। इनफैक्ट यदि आप आईआईटी की तैयारी करने का भी सोच रहे हो या मेडिकल की में आप अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, तो सबका रास्ता एनसीईआरटी के किताबों से ही होकर के गुजरता है, क्योंकि 10वीं तक की सबकी शिक्षा, सबकी पढ़ाई तो एक जैसी ही होती है। तो अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों का इतना महत्व क्यों है। जहां तक कि मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है कि मार्केट में जितने भी किताबें हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, वो हमें बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमें समझाती है। एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे बेस को, हमारे फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर देती है। इसी से सबका ये सजेशन होता है कि कभी भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, क्योंकि किसी भी परीक्षा के सिलेबस में जो भी बड़े बड़े टॉपिक दिए होते हैं, उन सबका रास्ता एनसीईआरटी के किताबों से होकर के ही गुजरता है। इसलिए हमारा फाउंडेशन जितना ही मजबूत होगा, जितना ही स्ट्रांग होगा, हमारे आगे की यात्रा उतनी ही सरल और सहज होगी। यदि आप लोगों ने कभी भी एनसीईआरटी के किताबों को ध्यान से देखा होगा, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी यदि आपने एनसीईआरटी की किताबों को ध्यान पूर्वक देखा होगा तो एनसीईआरटी के किताबों के पहले पन्ने पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। जो बात है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जिसका अर्थ है हमें बच्चों के किताबी ज्ञान को बाहर के दुनिया से जोड़ना है। हमारा उद्देश्य बच्चों को किताबी ज्ञान को रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ करके समझाना है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हम अब एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हैं। और सिलेबस को देखने के पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एनसीईआरटी के किताबों में हमें कौन कौन से विषय के किताबों को पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर हम जनरल स्टडीज के आधार पे एनसीईआरटी के किताबों को क्लासीफाई करें तो इन्हें हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सोशल साइंस और दूसरा साइंस। सोशल साइंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, और साइंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 10वीं तक ये सबके लिए समान है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 12th क्लास का जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसमें एक और सब्जेक्ट 12th क्लास में ऐड हो जाएगा, जो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों, हम एनसीईआरटी के इन सारे विषयों को छठी से लेकर के 12वीं तक पढ़ेंगे। और एस्पिरेंट्स के मन में एक और प्रश्न होता है जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है कि हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों को मर्ज करके, दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे हमारे समझ को और मजबूती प्रदान हो सके। और न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन पे ज्यादा जोर दिया गया है,
जबकि हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एनसीईआरटी है, इसमें समझ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में हमारे समझ के विकास हेतु तरह तरह के चित्रों का प्रयोग किया गया है, तरह तरह के डायग्राम का, पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारे समझ को और मजबूती मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं लाऊंगा ज्योग्राफी का एक शानदार टॉपिक। मेरा हर लेक्चर होगा एक जबरदस्त क्लैरिटी और भरपूर क्वालिटी के साथ। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। टाटा बाय बाय।